तो हेलो दोस्तों, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनको ग्रुप डी में या तो उनका पैनल लिस्ट में नाम आ चुका है या डीवी मेडिकल कंप्लीट करा के अच्छे नंबर होने की वजह से वो लगभग श्योर हैं कि उनको कोई ना कोई पोस्ट मिलने वाली है। तो मैं उन लोगों से बात क्यों करना चाहता हूं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए या जिनको पूरी उम्मीद है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो, मेरी आज एक भाई से बात हुई और आज के 2 या 3 दिन पहले भी एक भाई से बात हुई थी। वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने फॉर्म भरने में थोड़ी गलती करी और ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट उनको मिल रही है। आप भी देखोगे तो कमेंट्स में भी ये आते हैं और आप में से भी कुछ लोगों को ये दुख होगा कि उनको ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिल रही है, लेकिन अगर हो सकता है कि अगर वो प्रेफरेंस भरने में थोड़ी समझदारी दिखाते तो उनको अच्छी पोस्ट मिल सकती थी। तो देखो, पहली चीज़ कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगी जो आपकी, मतलब अगर नंबर अच्छे तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी और ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगी आपको, ठीक है। वैसे भी नंबर खराब भी होंगे तो मुझे लगता है ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगी। लेकिन मुझे जो, मतलब अंदर से सही में बहुत इस बात का दुख है कि लोग सिलेक्ट होकर के भी दुखी क्यों रहना चाह रहे हैं। आपको लगेगा कि क्यों दुखी रह रहे हैं। देखो, जब आपको ऐसा पता चलता है ना, या आपके दिमाग में ये बात अगर आप रखोगे कि अगर मैं प्रेफरेंस सही डालता तो मुझे ये पोस्ट नहीं बल्कि ये मिल जाती, तो आप जो मिला है उसकी खुशी को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। आप तो सिर्फ हर जगह आप, मतलब खुद ही, जो लोग अगर इस फेज से गुजर रहे हो तो वो लोग खुद ही देखो, अगर आप अपने सिलेक्शन की बात करते होगे, अपने एग्जाम की बात करते होगे, तो ये बात जरूर बोलते होगे कि यार प्रेफरेंस भरने में गलती हो गई थी, वरना मेरा ये हो जाता, वरना मेरा ये हो जाता। लेकिन मैं आपको आपके जीवन के कुछ समय पहले ही, आपको 4 महीना पहले ही ले जाना चाहता हूँ। 4 महीने पहले जब आप एग्जाम दे रहे थे तब आपकी सोच क्या थी, तब आप क्या चाहते थे। देखो, तब तो कोई ने ये सोच के अगर एग्जाम दिया था कि मुझे तो ये नौकरी करनी नहीं है, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ, तो उनसे तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन अगर कोई ये सोच करके गया था कि पेपर मेरा अच्छा चले जाए, पेपर मेरा अच्छा चले जाए, तो उसके दिमाग में क्या बात रही होगी। मुझे लगता है कि उसके दिमाग में वही बात रही होगी जो बाकी और एस्पिरेंट के दिमाग में रहती कि जॉब मिल जाए। और आप ये समझ रहे हो, आप ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को कुछ लोग जो है मिल रही है तो उसको गलत समझ रहे हो। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप देख रहे हो कि कितने लोग, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, 1 करोड़ लोगों ने, उसमें से अगर मान लो 1 लाख सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी 1% लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आप 1% लोगों में आने के बाद किस बात का दुख मनाना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ट्रैक मेंटेनर की जॉब आपको ऐसा लगता है कि हार्ड वर्किंग है, कठिन है, तो अभी तक जो आप करके आए हो वो हार्ड वर्क कम था क्या? वो भी हार्ड वर्क था। लेकिन अब कम से कम कुछ हार्ड वर्क करोगे तो आपको कुछ सैलरी मिलेगी, कुछ अच्छा मिलेगा और आप बाकी टाइम में पढ़ाई भी कर सकते हो। जिसको अगर दुख है इस बात का, तो बात दिमाग से अपने निकालो कि ट्रैक मेंटेनर की जॉब खराब है या आपको उसमें जॉब करोगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, आपको मतलब बहुत गलत हो रहा है। नहीं भाई, जो लोग के पास जॉब नहीं है उनसे आप एक बार, अब तो खैर आप तो वो फीलिंग भूल गए होंगे, लेकिन आप उन लोगों से बात करके देखो, कोई अगर आपको मिले जो जॉब चाहता हो, क्या उसको अगर आपकी जॉब दी जाए तो वो करेगा या नहीं करेगा? मुझे लगता है दिल खोल के करेगा। और कोई लोग ऐसी गलती मत करना कि पोस्ट मिल रही है पर मैं ज्वाइन नहीं करना चाह रहा हूँ, तो जा करके आप ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो। डिले करना चाहो तो करने का ट्राई करना किसी तरीके से हो सके तो, लेकिन ज्वाइन नहीं करने का रिस्क इस बहुत बड़ा रिस्क है, वो रिस्क मत लेना। ज्वाइन करने की ही सोचो, और जॉब मिल गई ये बहुत बड़ी बात है। जॉब मिलना मतलब बड़ी बात तो खैर जो भी है, लेकिन आप जिसके लिए ट्राई कर रहे थे वो आपको मिल गया। आप पास्ट की छोटी सी गलती को आप ध्यान में रख करके आज जिस बारे में आप थोड़ा खुश हो सकते हो, जिस बारे में आप हैप्पीली अपने घर वालों को बता सकते हो, उसमें आपकी अगर हैप्पीनेस में कमी होती है तो ये बहुत गलत होगा। जो बात हो चुकी पहले, अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, प्रेफरेंस तो चेंज होना नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करो और प्राउडली एक्सेप्ट करो कि आप सिलेक्ट हो गए हो। जबकि आपको जहाँ पे प्राउड होना चाहिए, खुश होना चाहिए, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप दुखी हो रहे हो कि अरे यार ट्रैक मेंटेनर मिल गई, ये तो वो पोस्ट मिल जाती। ऐसा मैं आपको ट्रैक मेंटेनर की बात नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रैक मेंटेनर वालों से बात हुई। लेकिन और भी लोग होंगे जो चाहते होंगे ये पोस्ट मिलती तो ऐसा होता, वो पोस्ट, मैं आपको बताता हूँ क्या होता। आपका अगर सिलेक्शन ही नहीं होता ना तब सब सही रहता, तब लगता कुछ तो मिलता, कुछ तो मिलता, कुछ तो मिलता। अभी जब हो गया है तो आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या हो रहा है, प्रोसेस कैसे चलती है ये बताता हूँ। हमने जब पेपर दिया था तो कोई भी पोस्ट मिल जाए, कोई भी पोस्ट मिल जाए, कोई भी पोस्ट मिल जाए, ऐसे पेपर दिए। बहुत अच्छे नंबर आ गए तो फिर सोचा टाइपिंग अगर क्लियर हो जाएगी, तो टाइपिंग क्लियर हो जाएगी तो जॉब तो पक्की हो ही जाएगी। तब दिमाग में तो ये था ही नहीं कि ये पोस्ट चाहिए कि वो पोस्ट चाहिए। टाइपिंग क्लियर हो गई, फिर भी पता चला कि नंबर अच्छे हैं, तो फिर सोचा नहीं ये पोस्ट चाहिए, वो पोस्ट चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, वो, चलो फर्स्ट प्रेफरेंस की पोस्ट मिल गई। लेकिन फिर भी
क्या लग रहा था कि अब ये डिवीजन मिल जाए, वो डिवीजन मिल जाए, ये डिवीजन नहीं मिला तो क्या होगा, वो डिवीजन नहीं मिला तो क्या होगा। भाई वो मतलब जो अपनी चाहत है ना, जो हम अपना जितना ज़्यादा कंफर्ट हम चाहते हैं ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए जो जॉब मिली उसको प्राउडली एक्सेप्ट करो। और अगर आपको लगता है कि आपको आगे भी तरक्की करनी, तो पढ़ाई तो करने का ही ऑप्शन है। और अगर सही में मुझे लगता है कि अगर आपने पढ़ाई तो किसी को बंद करनी चाहिए नहीं थी मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि पीईटी की तैयारी करना, ये वो, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई होगी। लेकिन आज से अपनी पढ़ाई फुल फॉर्म में शुरू करो, और रिग्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। आपने जो हासिल किया है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो तो अब ऐसा है कि आपके हाथ में है वो चीज़, इसलिए आप उसकी वैल्यू शायद नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन वो कितनी बड़ी चीज़ है इसको तो सिर्फ वही समझ सकता है जो कई साल से तैयारी कर रहे हो, जिसको जॉब की लिटरली ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है कि अगर ट्रैक मेंटेनर की जॉब अच्छी नहीं है, या जिस जॉब में आपको मिल रही है और उसमें आपको तकलीफ लग रही है, तो क्या ऑलरेडी कोई वो जॉब नहीं कर रहे हैं? लोग कई कई सालों से वो जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब में कम मतलब करने लायक कुछ तो होगा कि लोग कर रहे हैं। तो देखो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मैंने बात किया दो भाई लोगों से, तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि सिलेक्ट होने की खुशी मनाने की जगह वो लोग इस बात से परेशान हैं कि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस में ट्रैक मेंटेनर डाल दिया और हमको वो पोस्ट मिलेगी, वो पोस्ट मिलेगी, तो क्या होगा, क्या होगा। भाई क्या होगा, जॉब मिलेगी, जॉब करोगे और बढ़िया सैलरी आएगी, और मेहनत करोगे तो दूसरी भी एग्जाम क्लियर करोगे आप। तो थोड़ा सा समझ के चलो इस बात को। ऐसा सुनने में मिलता है तो दुख दुख होता है कि मतलब जॉब मिल रही है तो अब अपने भाव इतने बढ़ गए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए बोल रहे हैं हम। लेकिन अगर जब जॉब नहीं थी तब तो जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, ऐसा चल रहा था, है कि नहीं। तो थोड़ा सा अच्छा सोचने की कोशिश करो। ऐसा जहाँ खुशी मनाना चाहिए वहाँ पर अगर आप एक छोटी सी बात को लेकर के थोड़ा दुखी हो या अपनी खुशी को जरा भी कम करते हो तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मिला है वो बहुत अच्छा है, और अगर मेहनत करते रहोगे तो और भी अच्छा अच्छा मिलेगा। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, अगर आप जो पोस्ट चाह रहे हो वो मिलती तो आप डिवीजन के लिए रोते कि डिवीजन मिलता, डिवीजन मिल जाएगा तो स्टेशन के लिए रोगे, स्टेशन मिल जाएगा तो वहाँ भी सोचोगे मेरी उसकी जगह ड्यूटी लग जाती तो आज मैं आराम से बैठता। आराम की चाह में कभी भी आपकी तलाश पूरी नहीं होने वाली। मेहनत की चाह रखो तो बहुत खुशी से रहने मिलेगा और सब अच्छा रहेगा। तो बस मैं यही बात कहना चाहता था। किसी को बुरा लगाने का या कुछ कहने का तो मेरा मतलब था नहीं, बस मुझे जो अच्छा नहीं लगा सुन करके तो मैं सोचा आप लोगों को बताना चाहिए। तो आज के बाद जिसने भी ये वीडियो अभी तक देखे हो तो अपनी जॉब को जो पोस्ट मिली है उसकी एक भी बुराई कभी नहीं करना। आपको पता है सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर माहौल कई बार नेगेटिव क्यों रहता है? क्योंकि सब अपनी जॉब को गाली देने बैठे हैं, सब अपनी जॉब को गाली देने बैठे हैं। लेकिन अगर आप अपनी जॉब को एंजॉय करने लगे तो सर्विस भी ठीक होगी और ओवरऑल माहौल ठीक होगा। लेकिन अगर आप अपनी जॉब को गाली देते रहेंगे तो आपकी मेंटल पीस और ऑफिस के माहौल को ख़राब होने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसे ऐसे तो पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा जिसके लिए आपने मेहनत करी थी। तो पॉजिटिव माहौल रखो और इतना नेगेटिव मत सोचो। जो जॉब मिल रही है वो दुनिया की सबसे बेस्ट जॉब है जो आपको मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में है, उस पर आपका हक है, वो आपके कंट्रोल में है। आप दूसरे की जॉब अच्छी है सोचोगे, लेकिन उसकी जॉब कितनी ही अच्छी हो आपके 1% काम नहीं आने वाली। आपके काम वही जॉब आएगी जो आपको मिली है। तो भाई इस बात को खुशी से एक्सेप्ट करो। और अब एक भी बार अपनी जॉब के बारे में नेगेटिव बोलने का दिमाग से बात ही निकाल दो। अपनी जॉब के बारे में अगर नेगेटिव बातें करोगे तो जॉब आपको नेगेटिव लगने लगेगी। नेगेटिविटी कहीं और बाहर से आती ही नहीं, नेगेटिविटी अपने अंदर से ही आती है। आप ऐसा मतलब एक प्रैक्टिकल करके देखना। आप खाना खाते खाते ही सब्जी बेकार है, बेकार है, बेकार है बोलते बोलते खाना खाना, मजाल है कि आपको 5 मिनट बाद स्वाद देने लग जाए। वैसे ही है, नेगेटिव बातें बोलने से बचो तो आपके मन के अंदर से रियल में नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और वही जॉब आपको अच्छी लगने लगेगी। 5 अच्छी पॉइंट बोलते रहो दिन भर उस जॉब के बारे में, वो आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको आज तक ऐसा कभी लगा है कि इस सरकारी ऑफिस के अंदर, या अब खैर कोई प्रोफेशन को बोलना तो बेकार ही है, पर अगर कोई अपनी जॉब को लेकर के बहुत नाक कान फुकड़ते हैं तो आप देखो कि क्यों फुकड़ते हैं वो, और क्या वो नाक कान फुकड़ के वो लोग खुश रह पा रहे हैं, या उनके ऑफिस का माहौल ठीक रह पा रहा है, या जहाँ वो काम करते हैं वो वर्क प्लेस का माहौल ठीक रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा है। अगर नेगेटिव बातें करोगे तो माहौल नेगेटिव होगा। जिस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए उसको एंजॉय नहीं करोगे, बल्कि अपने अंदर की खुशी, दूसरी चीज़ों की खुशी को भी आप इसकी नेगेटिविटी की वजह से ख़त्म करोगे। तो ऐसा मत करो। आप 1 करोड़ लोग में से इतना ऊपर आए हो, इतने सारे स्टेजेस पार करके यहाँ पहुँचे हो, तो ये प्राउड करने की बात है। ये इसमें अगर 1% भी आपको दुख होने की वजह कोई दिखती है तो मुझे बहुत गलत लग रही है आपकी सोच। इसलिए सब पॉजिटिव सोचो और अपनी पोस्ट सबसे बेस्ट है। हमको जो पोस्ट मिली वो दुनिया की सबसे बेस्ट पोस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारी पोस्ट है, हमको मिली है। दूसरे की पोस्ट
दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति की पोस्ट मिल जाए, पर वो पोस्ट आपको कैसे फ़ायदा दे रही है? ना उसकी सैलरी का ₹1 आपको मिल रहा है, ना उसकी पावर का 1% आपको मिल रहा है। लेकिन आपकी जॉब का, आपकी पेमेंट का, आपकी सैलरी का 100% आपको मिलने वाला है। तो बस एक्सेप्ट करो और खुश रहो। तो यही मैं कहना चाहता था, किसी को बुरा कहने का मेरा इंटेंशन नहीं था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।